नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण बस माने पुकारने से मानो भगवान आ गए और भगवान से एकदम अपने देख रहे हैं, भगवान का दर्शन हो रहा है। मन से थी, मन से भगवान के स्वरूप को मानो एकदम प्रत्यक्ष की जो अपने देख रहे भगवान का, समझो कि नारायण का वो स्वरूप, शंख सगर गदा पद्म सहित भगवान का स्वरूप, एक समझो कि 5.5 फुट लंबा, मनुष्य के जितना लंबा, और महान प्रकाश स्वरूप, एकदम देदीप्यमान, जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा का जो स्वरूप है उससे भी और अधिक प्रकाश, और उससे बढ़कर शांति, उससे बढ़कर समता, उससे बढ़कर शीतलता, और महान एक समझो कि आनंद घन, ऐसा भगवान का समझो कि दिव्य स्वरूप, सगुण साकार, सारा शरीर एकदम चमक रहा है। जिनके चरण जो है बड़े सुंदर कोमल और बहुत ही उत्तम, ऐसे उनके गिरिए माने दोनों पिंडी और दोनों अपने गोडे और जंघाएं, और पीताम्बर पहरे हुए, और उस पीताम्बर के भीतर सारा शरीर चमकता है। एक तो रोशनी के कारण से, और एक वस्त्र झीणा इस कारण से, और समझो कि जिनकी कमर खूब पतली है, नाभि गंभीर है, और समझो कि भगवान चतुर्भुज रूप से सामने मानो विराजमान हो रहे हैं। नीचे की दोनों भुजा में गदा और पद्म, ऊपर की दोनों भुजा में शंख चक्र, चारों हाथों में अंगूठी और बाजूबंद पहरे हुए, और हाथ बड़े कोमल, ऊपर से मोटे, नीचे से पतले, सूर्य अवतार, और समझो कि इतने एक प्रकार से आकर्षण करने वाले कि कहीं भगवान के शरीर को छू लिया जावे तो शरीर के वहां समझो कि आनंद की लहरें उठने लगे, जैसे समुद्र के वहां जल की लहरें उठती हो, शरीर के वहां आनंद की लहरें उठे, और बार बार एक प्रकार से भगवान के मानो चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, हाथों को स्पर्श कर रहे हैं, भगवान के शरीर को स्पर्श कर रहे हैं, और भगवान भी हमारे को स्पर्श कर रहे हैं। तो कितना आनंद उस समय के बीच में, और कैसी शांति, अलौकिक शांति और प्रसन्नता, और बार बार एक प्रकार से भगवान को देख रहे हैं। भगवान का जो आपने गला सुंदर, ठोड़ी सुंदर है, वस्त्र जो है सो समझो कि आपने मणि की माफक चमकते हैं, दांतों की पंक्ति मानो मोतियों की पंक्ति, और नासिका सुंदर, गाल जो एकदम चमक रहे हैं, खूब एक प्रकार से सुंदर। और इसी प्रकार से भगवान के दोनों कान, और कानों में रत्न जड़ित मकड़ाकृत कुंडल, और जिनकी आभा गालों पर पड़ती है, और नेत्र दोनों खिले हुए, जैसे कोई कमल के पुष्प खिले हुए हो या गुलाब के पुष्प खिले हुए हो, और वो एक तक देख रहे हैं, पलक भी नहीं मारते, और ललाट एकदम चमकता है, और समझो कि शीश के ऊपर वो श्रीधारी तिलक, मस्तक के ऊपर वे काले रंग के केस गुड़े हुए, और उसके ऊपर समझो कि रत्न जड़ित है सो मुकुट। भगवान के चारों तरफ मानो प्रकाश की किरणा से खिली हुई, और महान चारों तरफ रोशनी हो रही, और भगवान मानो हमारी तरफ देखते हैं, हम भगवान की तरफ देखते हैं।
भगवान आकर्षण कर रहे हैं और मानो इतना उसका आकर्षण कि हम उसको देखे बिना रह ही नहीं सकते। और देखने से भगवान के भीतर में जो गुण है सो नेत्रों के द्वारा विकसित होकर के हमारे नेत्रों में प्रवेश करके हमारे भीतर में सब एक प्रकार से समझो कि सारे गुण प्रवेश हो रहे हैं और भगवान हमारे को देख रहे हैं, हमारे ऊपर दृष्टिपात कर रहे हैं। उस दृष्टिपात से भी समझो कि अपना प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे कि हमारा सारा शरीर एकदम मुग्ध हो गया और सारे शरीर के वहां प्रसन्नता और शांति, रोमांच और आनंद की कोई सीमा नहीं। बस ऐसा कि देखते ही रहो भगवान। भगवान हमको देखते रहे और हम भगवान को देखते रहे। यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यांग न प्रणश्यामि सतमे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं जो मुझको सब जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं हो सकता और मैं मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। वो मुझको देखता रहता, मैं उसको देखता। भगवान हमको देखते रहे और हम भगवान को देखते रहे। यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यांग न प्रणश्यामि सतमे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं जो मुझको सब जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं हो सकता और मैं मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। वो मुझको देखता रहता, मैं उसको देखता रहता। परस्पर में दर्शन करने से थी एक ही समझो कि उत्तर आनंद ही आनंद अपने बढ़ता रहता है। सारे ब्रह्मांड को आनंद देने वाले भगवान, उनको मानो मैं आह्लादित कर रहा हूँ और भगवान मानो मेरे को सो आह्लादित कर रहे हैं। मेरी सारी चेष्टा भगवान के खुश करने के लिए, भगवान की सारी चेष्टा मुझको खुश करने के लिए। भगवान हमारे प्रेमास्पद में उनका प्रेमी और भगवान की दृष्टि से मैं प्रेमास्पद और भगवान हमारे प्रेमी। इस प्रकार से थी समझो कि जैसे प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम तीनों एक ही वस्तु है। तो ऐसा जो भगवान का जो दर्शन है, भाषण है, मिलन है, मंच है, वो प्रत्यक्ष की माफक ही है। तो इससे से भगवान से रोज मिलना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, वही प्रेम की बातचीत करनी चाहिए। भगवान मुस्कुरा कर जब बोलते हैं समझो कि एकदम अपने आनंद की लहरें उठती। भगवान की जो वाणी है वो प्रेम भरी हुई वाणी, बड़ी मधुर है और बहुत सुंदर है और बहुत रस युक्त है, भाव युक्त है। भगवान की जो लीला है, दर्शन है, भाषण है, वार्तालाप है, चिंतन है, भगवान के मन जो सुगंध है, सभी स्वामृतमय और रसमय है, एक अद्भुत रस है। इस प्रकार से भगवान के साथ के बीच के माँ नित्य लीला करें, नित्य उससे मिलन हुए और खूब प्रेम हुए, चरणों से लेकर मस्तक तक इस प्रकार से खूब ही आनंद हुए और वार्तालाप हुए। ध्यानावस्था के बीच के ध्यानावस्था में वार्तालाप की एक हमने छोटी सी पुस्तक भी बनाई है, उसको रोज पढ़ना चाहिए। उससे भगवान से वार्तालाप करने की जुक्ति आ जाती, फिर नई नई बात रोज करे। और इस प्रकार से वार्तालाप करते करते जब प्रेम बढ़ जाता है तो एक आगे जाकर के भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते। जब प्रकट हो जाते उस वक्त की तो समझो दशा बेदशा हो जाती। उस वक्त तो उसको अपना आपका होश ही नहीं रहता। उसके पूर्व भी शरीर के वहां रोमांच, आसुरपात और वाणी गदगद और प्रेम, उसके एक प्रकार से हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है, कंठ रुक जाते हैं और सब तो आनंद ही आनंद, वाला आनंद के सागर में डूब जाते। तो इस प्रकार भगवान के साथ के वहां खूब गुप्त प्रेम करे, जो भगवान जाने के हम नहीं जाने, तीसरा और नहीं जाने। तो पहले जो आपको समझो कि ज्ञान की बात कही, अब दूसरी बार ये भगवान के प्रेम की बात की। ये सगुण साकार के प्रेम का विषय है। पहले जो कहे वो निर्गुण निराकार के आपने सच्चिदानंद को विषय, ये दोनों एक प्रकार से उच्च कोटि के विषय है
और दोनों कल्याण करने वाले हैं, दोनों साक्षात कल्याण रूप है और दोनों ही मार्ग एकदम सीधे हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भगवान जो है मनुष्य का शरीर देकर के और सब बात की सुविधा देकर के अपनी तरफ तानने के लिए भगवान बहुत ही उत्सुक है। और फिर भी संसार के रस में आसक्त होने के कारण ये जो जीव अपने हित को नहीं सोचता है, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। इसके पास में जो चीज है वो भगवान के लिए अर्पण करने से भगवान की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो सके। जो चीज इसके पास नहीं है उसके लिए तो अर्पण करने की कोई बात कही नहीं जा सकती। जो चीज जिसके पास में है, जिसके पास में साधारण चीज है तो उसके लिए उतनी ही लाभ है, पर अधिक है तो अधिक लाभ है, माल गैल जगात है। जैसे अपने पास में स्त्री है, पुत्र है, धन है, रुपया है, मकान है, शरीर है, शरीर के बीच के वहां बल है, बुद्धि है, तेज है, या जो भी कुछ एक प्रकार से योग्यता है, उतनी योग्यता से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। या नहीं कि किसी दूसरे से कोई अपने उधारी कोई चीज लानी पड़े। भाई कोई के विवाह है लड़की को तो 2000 रुपया तो अपने पास पूंजी वो लगा देंगे, किंतु लड़के वालों को 4000 ही देना होगा, नहीं तो वो शादी नहीं करेगा, तो 2000 रुपया और इकट्ठा करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, उससे काम चल जाएगा। तो जिसके पास में जितनी बुद्धि है वो उतनी बुद्धि परमात्मा में लगा देवे तो और भगवान इससे अधिक की आशा नहीं कर और बात भी नहीं करते। और जिसमें जितनी शक्ति है अपने में वो भगवान के काम में लगा देवे तो भगवान की तरफ से कोई उधरदारी नहीं रहे। मनुष्य जो समझदार वह भी आशा नहीं करता, किसी आदमी को एक प्रकार से नौकर रखता है और उसमें जो बुद्धि और जो बल और जो कुछ उसमें शक्ति है वो यदि उसका दुरुपयोग नहीं करता है तो कोई भी समझदार महाजन उससे अधिक की आशा नहीं करता। किंतु जो चीज जिसके पास में है उसमें यदि कमकसपना करता है तो जरूर मालिक आपत्ति करता है। अब किसी को गुमास्ता रखें और उसमें बुद्धि तो है किंतु मालिक के काम में लगाता नहीं, तो वो एक प्रकार से समझो कि बुद्धि चोर है। मन तो है किंतु मन लगा करके मालिक का काम नहीं करता, तो मालिक को वो बात पसंद नहीं आती, कभी मालिक उस पर खुश नहीं होता। शरीर में बल तो है किंतु हरामी आदमी है, पड़ा रहता है, एक प्रकार से बल का प्रयोग नहीं करता। समय तो हाथ में है किंतु समय को चुराता है, तो समय चोर होने के कारण से मालिक खुश नहीं होता। और जो आदमी अपने पास जितना समय है उसको भी लगा देता है, अपने में जितनी समझ है उसको भी लगा देवे, अपने में जो एक प्रकार से जितनी बुद्धि है, तेज है, बल है, सब लगा दे रहे, तो फिर मालिक कहता भी आदमी तो नेक नामी है, इसके नीयत में बिल्कुल फर्क नहीं है,
किंतु बेचारे की योग्यता नहीं है तो क्या, तो वो दया को पाते। तो भगवान भी देख लेते हैं कि इसको जो कुछ तुमने दिया सो तो हाजिर कर दिया, अब बेचारा का उपाय क्या है, इसको तंग करने से होगा क्या, चलो इसको मुक्त। तो भगवान उसको तुरंत मुक्त कर देते हैं। भगवान को क्या मनुष्यों को दया आ जाती है। तो संसार के बीच के वहां जो दंड होता है तो चोरों को ही, जो आपने समझो कि समय का चोर है, बुद्धि का चोर है, मन का चोर है, बल का चोर है, किसी भी प्रकार से वो चीज बचाता है तो उसकी रक्षा मुश्किल है। देखते हैं कि एक प्रकार से जो गईवाल हो जाता है, या जो एक प्रकार से समझो कि ईशानी में चला जाता है, सालवेंट छू लेता है और अपना सर्वस्व महाजनों के प्रति अर्पण कर देता है, तो कहता है कि हम लोगों से खटा करके परिश्रम करा करके अपना रुपया आप अदाई कर लो, और जो कुछ हमारे समझो कि पास के वहां रुपया है, जेवर है, मकान है, कोई भी चीज हमारे पास में आप देखो, 10 रुपया की भी आप हमारे पास में चीज देखो तो उसको आप ले लो। पहनने के वास्ते, लज्जा की रक्षा के वास्ते वस्त्र तो आप देओगे, रोटी खाने के लिए आप देओगे, नहीं तो एक प्रकार से न तो हम जी सकेंगे न और भविष्य में आपके ऋण से मुक्ति हो सकेंगे। तो कोई भी महाजन समझो कि चाहे क्रूर दृष्टि वाला ही हो, तंग नहीं करेगा। वो समझता है कि तंग तभी करता है कि इसके पास में रुपये है, छिपा कर रखता है, तभी वो तंग करता है। उसको पूरा विश्वास हो जाए कहते कि आप कि हम सब सर्वस्व अर्पण करते हैं, और आप जैसे लिखाना चाहो लिखा लो, जिस प्रकार से आप चाहो कहीं आप हमारी नाम की कोई चीज देख लो, बिना कुछ दखल कर लो। तो दूसरे लोग कहते हैं कि तुम इसको क्यों तंग करता है, तंग करके कैद ही तो कराएगा ना, और क्या करेगा, कैद कराओगा, खाने को देना पड़ेगा, उससे मिलेगा तो कुछ नहीं ना। तो उसके समझ में आ जाती है कि तंग करने से भी हमारा रुपया नहीं आएगा, तो उसको मौका देते कि अच्छा तुम रुपया रोजगार कर, हम तुम्हारे को और मदद करेंगे, तुम अपना खर्च चला करके और बाकी सब एक प्रकार से ऋण के प्रति अपने जमा दे दें। तो उसको भी एक प्रकार से मदद मिल जाती है, और महाजन लोग, मनुष्य लोग मदद दे देते हैं अपने उसको ऋण से मुक्त करने के लिए। तो भगवान इसको ऋण से मुक्त करने के वास्ते हर प्रकार से इसको मदद करने के वास्ते तैयार करें, किंतु चोर नहीं होना चाहिए, बदमाश नहीं होना चाहिए। तो जो चोर और जो बदमाश है उसको तो देखो सजा मिलेगी, जिसकी नीयत खराब है उसका दुनिया में कोई उपाय, उसको तो दंड होना ही चाहिए। तो वास्तव के बीच के हम लोगों को अपने नीयत साफ रखनी चाहिए, मन के भीतर का भाव अपना साफ करना चाहिए। किंतु ये बड़ी खराबी हो रही है कि हम लोगों के नीयत के बीच के वहाँ फर्क है। इतना जो विलम्ब हो रहा है उसका कारण यही, और दूसरा कोई कारण नहीं है। तो इस वास्ते अब अपनी नीयत साफ कर करके और सब प्रकार से थी भगवान की हमको शरण होना चाहिए, हम लोगों को शरण होना चाहिए। और भगवान की शरण में कितना मजा है, कितना आनंद है। भगवान की जो शरण हो जाता है सब प्रकार से भगवान उसको अपनाते, सब प्रकार से समझो कि भगवान उसको मदद करते हैं उसको ऋण से मुक्त करने के लिए। इसीलिए यह बात कही कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्जुन तुम उस परमात्मा की शरण जा, सब प्रकार से, मन से, वाणी से, शरीर से, मन तन मन धन सब प्रकार से भगवान की शरण हो जावे। जो कुछ तुम्हारे अधिकार के बीच के मैं खुशी से हंसते हुए मालिक के प्रति समर्पण करना चाहिए। और वो मालिक की चीज, अपने कोई उसके मन समझो कि मालिक के ऊपर कुछ एहसान नहीं है, मालिक की चीज ही मालिक को समर्पण कर, बस मालिक की चीज मालिक के प्रति समर्पण करने के बाद के वहां और उसके उद्धार होने में कोई शंका की बात नहीं है। तो ये सब चीज दी हुई तो भगवान की है तो भगवान ही मालिक है। जैसे ऋणदाता जो है जो कुछ उससे वापस लेता है तो कुछ 1 का 2 रुपया तो लेता ही नहीं और ब्याज की भी आशा नहीं करता। वो तो कहता है कि
रुपये का आठाना हो तो भी हम एक प्रकार से तुम्हारा खाता डेढ़ा कर सकते हैं। अरे सोना ना मिल गया तब तो मालिक बहुत खुश हो जाता है। तो अपना जो मालिक है वो तो कहता है कि जो तुम्हारे पास था, तुमने जो तुम्हारे पास जो कुछ था हमने दिया था वो बहुत सा तुमने खर्च कर दिया, किंतु जो कुछ तुम्हारे पास बचा है वो तो तुम हमारे को दे दो, तुम्हारी नीयत साफ होनी चाहिए। तो इतना में भगवान खुश है कि ठीक है महाराज, मेरी बेवकूफी से जो खर्च हो गया जगह तो हो गया, वो तो अब मेरे हाथ की बात नहीं रही। अरे है तो आपके सामने, वो आपके मैं अर्पण कर देता हूँ। मैं अब इस विषय में कुछ चुराना नहीं चाहता। तो तुरंत मालिक उसको अपने इस कैद खाने से बाहर निकाल देते हैं, संसार सागर से उसका उद्धार कर देते हैं। और इससे समझो और सरल उपाय क्या हो सकता है? नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्री वाले की जय। और ख्याल करना चाहिए कि जैसे हम एक प्रकार से साधन करते हैं और साधन करते करते एक प्रकार से सो जाते हैं, तो ये हमारा हरामीपन है, ये एक प्रकार से हमारी बेईमानी है। क्यों कि आप ख्याल करके देखो, जो आदमी मालिक का काम करता है और मालिक एक प्रकार से उसको ड्यूटी लगा दी कि तुम एक इस प्रकार से चौकसी करो, तुम एक प्रकार से यहाँ पहरा दो, और वो पहरा देता देता सोता है, तो मालिक उसको दंड नहीं देगा तो क्या करेगा? अरे तेरे को चौकीदारी के काम में बैठाया था, हमारा माल तो लूट जाएगा और तुम अपना सोता रहेगा। तो एक प्रकार से इसलिए तुम्हारे को नौकरी नहीं दी जाती। तो उसको सोना नहीं चाहिए, सावधान रहना चाहिए। यदि कहे कि अपने नींद आती है तो नींद आती है तो कुर्सी पर क्यों बैठे रहो, खड़े हो जाओ, खड़े होकर के पैरा दो, समझा? आराम की कुर्सी पर लेट कर पैरा दोगे तो नींद आवेगी उसको, तो तुम नींद को निमंत्रण देते हो कि तुम चले आओ। नींद का उसमें क्या दोष? दोष तो तुम्हारा है। तुमको एक प्रकार से मालिक का काम, मालिक को खुश करना है ना। इस प्रकार से थी हम एक एक खड़े होकर के जब ध्यान करें, नींद आवे तो फिर नींद नहीं आती। हम साधन करते, मालिक की नौकरी करते, और साधन करते करते हमारा मन सैल करता है, तो जाकर के एक प्रकार से दूसरा आदमी चुगली करेगा कि आपका अमुक आदमी जो पहरा देता है ना, वो तो फांकी देता है। तो समझो कि आपके वहाँ पैरे के ऊपर तो 1 घंटा बैठता है, और जब मौका देखता है उधर उधर के बीच के वो अपना सेल करता है। लाकर के मालिक पूछेगा नहीं कि तुम क्या करते हो, कि आप एक प्रकार से पहरा देते। अरे पहरा कहाँ देते हो, हमारे पास तो शिकायत आती है तुम्हारी। हाँ, सरकार में पेशाब करने चला गया टट्टी जान। अरे टट्टी पेशाब के लिए मना नहीं कर, टट्टी पेशाब तो करने के लिए तुम जा सकते हो, किंतु तुम तो हमको फांकी देते हो, रात दिन एक प्रकार से इधर उधर घूमते हो। तो एक प्रकार से यह जो अपने मन के घूमने में जो एक सुख प्रतीत होता है, हम उसमें रस लेते हैं, उसमें आनंद का अनुभव करते हैं, वो एक प्रकार से हमारा निज का काम है। मालिक के काम का नुकसान करके इसको मालिक कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तो इसलिए हमारा निजी जो काम है, व्यक्तिगत जो निजी काम है, एक प्रकार से मालिक की नौकरी में से उस काम को निकालना, ये मालिक को बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये तो मालिक के यहाँ से जवाब ही मिलेगा और क्या मिलेगा। तो हर एक प्रकार से थी हमको अपने तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से थी मालिक की शरण होकर के और दिलचस्पी के साथ अपना काम करना चाहिए, अच्छी नीयत से काम करना चाहिए। हम ऐसा करें कि समझो कि तुम इतने समय तक ये काम कर दो, तो उस काम के बीच के वहां हमको एक दिल लगा करके तत्परता के साथ काम करना चाहिए। फिर आपने मालिक तुम्हारे को हर एक प्रकार की मदद देने के लिए तैयार, तुम्हारे जितने जो कसूर है उसको माफ करने के लिए तैयार। तुमने मालिक का जो धन है बहुत सा बर्बाद कर दिया, उसके लिए मालिक आपने तैयार है, किंतु अब भविष्य के वास्ते तो अपने सरलता के साथ में और अपने जो कुछ चीज बची हुई थी तो मालिक के समर्पण कर देनी चाहिए ना। नारायण 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 श्रीमन नारायण।
नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मोर मोटवंशी वाले की जय। श्रोतापूर्व भगवान की शरण होने का विषय।